दिल्ली सिर्फ इंडिया की कैपिटल नहीं, ये एक ऐसा शहर है जिसके हर पुराने कोने में कोई ना कोई डार्क सीक्रेट छुपा है। कुछ जगह ऐसी है जिनके बारे में आपने सुना होगा। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 5 ऐसी पॉपुलर जगहों की जो हॉन्टेड है, लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली के उन हॉन्टेड प्लेसेस की जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के 5 लेसर नोन हॉन्टेड प्लेसेस। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले नंबर पे आता है जमाली कमाली टूम्ब एंड मॉस्क। जमाली कमाली दिल्ली के महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में लोकेटेड है और 16th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये टाइम था जब लोधी डायनेस्टी खत्म हो रही थी और मुगल डायनेस्टी आगे बढ़ रही थी। इस कॉम्प्लेक्स को डेडिकेट किया गया था शेख फजल-उल्लाह जमाली को, जो एक फेमस सूफी सेंट थे, पोएट थे और स्कॉलर थे। उन्होंने लोधी और अर्ली मुगल रूलर्स के कोर्ट में काम भी किया था। उनके साथ जो कमाली नाम जुड़ा हुआ है उसकी आइडेंटिटी आज तक क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनका कंपेनियन था, कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नेम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमाली का कोई सॉलिड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए ये प्लेस और मिस्टीरियस हो जाती है। अब आते हैं इसकी हॉन्टिंग की तरफ। लोग कहते हैं यहाँ एंटर करते ही अजीब सा प्रेशर फील होता है। कुछ विजिटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया। आवाजें फुसफुसा रही थी। किसी को लगा कि कोई उन्हें कंटिन्यूअसली देख रहा है, जबकि आसपास कोई भी नहीं होता। अगला है मलछा महल। मलछा महल को 1325 एडी के अराउंड सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये एक रॉयल हंटिंग लॉज था जहां सुल्तान और उसकी रॉयल फैमिली हंटिंग ट्रिप्स के टाइम पे रुकते थे। ये उस समय के दिल्ली के जंगलों में था। टाइम के साथ दिल्ली बढ़ा और स्ट्रक्चर जंगल के और अंदर चला गया, कम्प्लीटली आइसोलेटेड। फिर मॉडर्न एरा में एक स्ट्रेंज चीज हुई। अवध रॉयल फैमिली के लास्ट डिसेंडेंट्स यहाँ आकर रहने लगे। उन्होंने अपनी रॉयल आइडेंटिटी क्लेम की और किसी रुइन में अपना घर बना लिया। ये लोग आइसोलेटेड लाइफ जीते थे, सिविलाइजेशन से बिल्कुल कट ऑफ। उनकी लाइफ और डेथ की एग्जैक्ट डिटेल्स कंप्लीटली क्लियर नहीं है, पर लोकल्स कहते हैं बाद में ये जगह अबैंडन हो गई थी। हॉन्टिंग्स की बात करें तो लोग कहते हैं यहाँ की टूटी खिड़कियों में शैडो फिगर्स दिखते हैं। जंगल के अंदर किसी की प्रेजेंस फील होती है और कभी कभी लगता है जैसे कोई अंदर से आपको बहुत ध्यान से देख रहा है। नंबर 3 पर है खूनी दरवाजा। खूनी दरवाजा ओरिजिनली 17th सेंचुरी मुगल पीरियड में बना था और इसका ओरिजिनल नेम लाल दरवाजा था। ये एक रॉयल गेटवे था जो दिल्ली को इम्पोर्टेंट रूट से कनेक्ट करता था, लेकिन इसकी डार्क हिस्ट्री आती है 1857 के रिवोल्ट के टाइम, जब ब्रिटिशर्स ने मुगल प्रिंस मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। एग्जीक्यूशन के बाद उनकी बॉडीज पब्लिकली डिस्प्ले में लगाई गई थी, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही ब्रूटल चैप्टर था। उसी के बाद से इसका नाम पड़ गया खूनी दरवाजा। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ रात के टाइम चीखें सुनाई देती है और गेट के पास शैडो फिगर्स मूव करते हुए दिखती है। कुछ लोग यहाँ सनसेट के बाद रुकना भी अवॉइड करते हैं। अगले नंबर पर है म्यूटनी हाउस। म्यूटनी हाउस ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में 19th सेंचुरी के अराउंड बना था और डायरेक्टली कनेक्टेड है 1857 के रिबेलियन से, जो कश्मीरी गेट एरिया में एक मेजर बैटल जोन था। ये एरिया ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में था और यहाँ हैवी फाइटिंग हुई थी। आर्टिलरी फायर, सोल्जर्स की मूवमेंट और क्लोज कॉम्बैट बैटल्स। एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स वाइडली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शनल मिलिट्री स्ट्रक्चर था, कोई रॉयल मॉन्यूमेंट नहीं। लेकिन लोकल्स कहते हैं कि रात में यहाँ बूट्स की मार्चिंग सुनाई देती है, गन लोड करने की आवाज आती है और कॉरिडोर्स में किसी के चलने की फीलिंग होती है। लेकिन जब चेक करो तो पूरा एरिया खाली है। आखिर में आता है हाउस नंबर W3
W3 हाउस ग्रेटर कैलाश दिल्ली का एक मॉडर्न रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसका कोई भी एंशिएंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही इसकी एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन ईयर पब्लिक रिकॉर्ड्स में है। ये प्लेस ज्यादातर अपने अर्बन लेजेंड्स की वजह से फेमस है। लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ एक फैमिली रहती थी जिसके साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके बाद से ये हाउस अबैंडन्ड है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जैक्ट डेट्स, नेम्स या कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ये प्योरली स्टोरी टेलिंग और सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है। फिर भी लोग कहते हैं कि यहाँ रात को लाइट्स आज भी ऑन ऑफ होती है, विंडो में किसी के खड़े होने की परछाई दिखती है और अंदर से चलने फिरने की आवाजें आती है, जबकि हाउस बहुत सालों से खाली पड़ा है। तो क्या ये जगहें वो है जिनके बारे में दिल्ली को आज तक पता नहीं है, पर पता होना चाहिए? क्या आप इनमें से किसी भी जगह जाने की हिम्मत करेंगे अकेले?